बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने जीपीओ लेस और जॉइंट लेस के साथ ये बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए बनाया है जो चाहती हैं जॉइंट लेस के साथ नेक पर डिज़ाइनिंग भी करें और जॉइंट लेस के नीचे से बॉडी नज़र भी ना आए। तो ऐसी बहनों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। इस नेक डिज़ाइन की एक ख़ास बात यह भी है कि इस नेक डिज़ाइन में मैंने जीपीओ लेस गुम सिलाई के साथ लगाई है। आमतौर पर इस टाइप के नेक डिज़ाइन में जीपी और लेस गुम सिलाई के साथ नहीं लगाई जाती, बल्कि आमतौर पर इस टाइप के नेक डिज़ाइंस में या तो जीपी और लेस लगाई ही नहीं जाती या जस्ट इस तरीके से राउंड नेक में जीपी और लेस लगा ली जाती है और स्लीट में पाइपिंग वगैरह के साथ डिज़ाइनिंग कर दी जाती है। तो अगर आप इस नए नेक डिज़ाइन को नए तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। चूँकि मैंने हर पॉइंट को बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग भी हो गई है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने अपने सूट के हिसाब से ये जीपीओ लेस और जॉइंट लेस ली है। जॉइंट लेस का आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन ले सकती हैं। अब सबसे पहले हमने जॉइंट लेस के दोनों साइड से सिलाई के दबाव जितना हिस्सा छोड़कर जॉइंट लेस की चौड़ाई का साइज़ ले लेना है, जो कि 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब हम नेक की कटिंग के लिए पेस्टिंग पेपर ले लेंगे। पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से मैंने फोल्ड करके रख लिया है। नेक की विड्थ मैं रखूँगी 3 इंच और 5 इंच तक नेक को डीप रखूँगी। बाकी आपने नेक का साइज़ अपने हिसाब से रखना है। अब हम ये निशान मिला लेंगे और एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे। परफेक्ट राउंड शेप ड्रा करने के लिए पहले हम हल्के हाथों से राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। परफेक्ट राउंड शेप ड्रा होने के बाद इस मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब आउटर नेक की हमने चौड़ाई रखनी है 1/4 इंच, इसलिए पूरे नेक पर हम 1/4 इंच के गैप पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। पूरे नेक पर हमने 1/4 इंच के गैप पर इस तरीके से मार्किंग कर लिए हैं। अब इन निशानों को मिलाकर एक बार फिर हम ऐसे राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब इस मार्किंग से हम अपनी जॉइंट लेस की चौड़ाई के बराबर गैप पर एक और मार्किंग कर लेंगे ऐसे, जो कि 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम है और ये मार्किंग भी हमने पूरे नेक पर कर लेनी है। और इन निशानों को मिलाकर भी हम एक और राउंड शेप ड्रा कर लेंगे ऐसे। जी, तो ये राउंड शेप भी हमने ड्रा कर ली है। अब हम इनर नेक से एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए मार्किंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमने इनर नेक की पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी, बल्कि बारीक ही रखनी है। चूँकि इस मार्किंग से हमने डबल नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ निकालना है, इसलिए नेक कटिंग करने से पहले हम पेस्टिंग पेपर को पिन अप कर लेंगे। इसके बाद नेक कटिंग कर लेंगे। अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए हमने नेक की कटिंग बहुत ही एहतियात से करनी है। जी, तो कुछ इस तरतीब से हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। ये एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर है, ये हमारा आउटर नेक है, जबकि ये इनर नेक है, बाकी एक्स्ट्रा पीस हैं। अब पहले हम आउटर नेक तैयार करेंगे और इस नेक को हम डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। नेक को हमने डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फिनिशिंग के साथ फोल्ड करने के लिए हम साथ साथ ऐसे प्रेस भी करते जाएंगे। तो साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया है। अब पूरे नेक पर हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ कपड़े को ऐसे फोल्ड करके मार्किंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। हमने पूरे नेक पर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग कर ली है। आप चाहें तो पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लें। अब हम लेस लेंगे और लेस के किनारे वाले हिस्से पर हम थोड़े थोड़े गैप पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। जी, तो हमने कट लगा लिए हैं। देखें लेस की नीचे वाली सीधी साइड है, तो लेस की सीधी साइड को हम नेक के ऊपर नीचे की तरफ करके रखेंगे। ये देखें ऐसे। और लेस के सिलाई के दबाव जितने हिस्से को हम मार्किंग के ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से लेस को रखकर सिलाई लगा लें, लेकिन हम लेस बहुत इजी तरीके से लगाएंगे। हम मार्किंग के ऊपर ऐसे ग्लू अप्लाई करेंगे और फिर लेस के सिलाई के दबाव जितने हिस्से को मार्किंग के ऊपर रखकर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से।
पूरी लेस पर कट लगे होने की वजह से हम बहुत ही इजीली लेस को राउंड में घुमाकर मार्किंग के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ऐसे लेस को हमने पूरे नेक में पेस्ट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा लेस हम कट कर देंगे और लेस को अच्छे से पेस्ट करने के लिए प्रेस कर लेंगे और नेक को ऐसे फोल्ड करके नेक का मिड पॉइंट बना लेंगे। नेक का मिड पॉइंट बन गया है। नेक के इस हिस्से पर हमने मिड पॉइंट बनाने के लिए नेक को अच्छे से प्रेस कर लेना है। क्योंकि हम कॉमन तरीके से हटकर ये नेक डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसलिए अब हम जॉइंट लेस लेंगे और जॉइंट लेस के दोनों साइड पर हम थोड़े थोड़े गैप पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने की वजह से हम जॉइंट लेस को पूरे नेक में राउंड में बहुत ही फिनिशिंग के साथ पेस्ट कर देंगे। अब नेक के बैक साइड पर हम इस तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे और जॉइंट लेस के किनारे वाले हिस्से को हम ऐसे नेक के साथ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर बहुत सी बहनें पूछेंगी कि जॉइंट लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। चूँकि ये हमारे नेक की सीधी साइड है इसलिए जॉइंट लेस की सीधी साइड को भी हमने ऊपर की तरफ रखा है। देखें, जॉइंट लेस के दोनों साइड पर कट लगे होने की वजह से हमने जॉइंट लेस को बहुत ही ईजीली राउंड में नेक के साथ पेस्ट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा लेस हम कट कर देंगे और लेस को अच्छे से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस कर लेंगे। जॉइंट लेस को भी अच्छे से पेस्ट करने के लिए हमने प्रेस कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और नेक को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के सेंटर में इस तरीके से रखेंगे कि नेक के हर तरफ बराबर एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए। आप चाहें तो ऐसे ही पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लें या फिर ऐसे नेक के सेंटर में और नेक के साइडों में ऐसे ग्लू अप्लाई कर लें और फिर नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ पेस्ट कर दें। अब हम इजीली पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। देखिए, पूरे नेक में गुम सिलाई के साथ भी हमारी लेस बिल्कुल इक्वल लगी है। अब हम नेक के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम पूरे राउंड नेक में ऐसे छोटे छोटे कर लगा लेंगे। कर लगाने के बाद हम नेक को पलट कर सीधा कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। नेक को पलट कर सीधा करके हमने प्रेस कर लिया है। चूँकि हमने जॉइंट लेस के नीचे कपड़ा लगाना है इसलिए इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जॉइंट लेस के नीचे कपड़ा नहीं आना चाहिए तो पहले मैं जॉइंट लेस के नीचे कपड़ा लगाए बगैर भी एक नेक डिज़ाइन बनाना सिखा चुकी हूँ, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है या मैं वीडियो के एंड में भी वो वीडियो डाल दूँगी। आप उस वीडियो को फॉलो करके जॉइंट लेस के नीचे कपड़ा लगाए बगैर भी ये नेक डिज़ाइन बना सकती हैं। अब ये नेक बनाने के लिए हम अपनी शर्ट लेंगे और शर्ट को ऐसे फैलाकर अच्छे से सेट कर लेंगे और इनर नेक शर्ट के बैक साइड पर ऐसे रख कर पेस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये नेक का साइज़ ज़्यादा बड़ा है इसलिए हमने इसे बहुत ही एहतियात से पेस्ट करना है। जी, तो नेक को हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारा नेक बराबर पेस्ट हुआ है। ये देखें, इस तरीके से हमने नेक को मिला लेना है और नेक से बाहर वाले हिस्से को हमने चेक करना है बराबर है, कम या ज़्यादा तो नहीं। अब हम नेक के अंदर से सिलाई के मार्जिन से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब पूरे नेक में हम इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो ग्लू की मदद से इसे पेस्ट भी कर दें। नेक में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस करने के साथ ही हमने शर्ट का मिड पॉइंट भी बना लिया है। अब इस नेक के अंदर हम आउटर नेक को एडजस्ट कर देंगे, जिसके लिए हम आउटर नेक और इनर नेक के मिड पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे और इनर नेक को आउटर नेक के साथ पेस्ट करने के लिए हम जॉइंट लेस के सिरे वाले हिस्से पर ऐसे ग्लू अप्लाई करेंगे और शर्ट के सेंटर और नेक के सेंटर को हम मिलाकर पेस्ट कर देंगे ऐसे। इसी तरीके से हम नेक का बकिया हिस्सा भी जॉइंट लेस के साथ पेस्ट कर देंगे। नेक को जॉइंट लेस के साथ अच्छे से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस भी कर लेंगे। अब हम आउटर नेक पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। चूँकि ये सिलाई नेक के बाहर की तरफ नज़र आएगी तो इसलिए हमने ये सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। जी, तो हमने ये किनारे की सिलाई लगा ली है। देखें, अब इनर नेक पर भी हमने टॉप स्टिच करना है तो इनर नेक पर हम इस साइड से किनारे की सिलाई लगा लेंगे।
हमने ये सिलाई भी लगा ली है। अब बैक साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे और बकिया के एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड करके बैक साइड से तुरपाई कर लिया है। अगर आप स्लिट नहीं बनाना चाहते तो जस्ट राउंड नेक में भी इतनी सी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, या स्लिट में लेस नहीं लगाना चाहती तो इस तरीके से आप स्लिट में पाइपिंग भी लगाकर ये डिज़ाइन बना सकती हैं। क्योंकि हमने स्लिट में लेस के साथ डिज़ाइनिंग करनी है तो स्लिट की कटिंग के लिए हम पेस्टिंग पेपर लेंगे और पेस्टिंग पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। स्लिट की लेंथ हम रखेंगे 11 इंच, इसलिए हम 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। और स्लिट की चौड़ाई के लिए हम लेस लेंगे और लेस को पेस्टिंग पेपर की बंद वाली साइड पर हम ऐसे रखेंगे और अच्छे से सेट करके रख लेंगे। और लेस का जितना हिस्सा हमारा सिलाई के दबाव में आएगा इतना हिस्सा छोड़कर हम बकिया लेस की चौड़ाई के बराबर हम पेस्टिंग पेपर पर मार्किंग कर लेंगे, जो कि तकरीबन हाफ इंच से 1 पॉइंट कम है। और ये मार्किंग हम पूरी स्लिट में कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने स्लिट में मार्किंग कर ली है। आप चाहें तो ऊपर से ऐसे स्लिट को सीधा ही रख लें, लेकिन ऊपर से मैं हल्का सा वी शेप दूंगी, जिसके लिए हम 2.5 इंच की लेंथ में हल्की सी वी शेप ड्रा कर लेंगे। ऐसे मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लिट की कटिंग कर लेंगे। स्लिट के अंदर से हमने एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को निकाल दिया है। अब हम स्लिट की पहले चौड़ाई चेक कर लेंगे कि हमारी लेस की चौड़ाई के बराबर है या ज़्यादा है या कम है। स्लिट की चौड़ाई चेक करने के लिए हम लेस के डिज़ाइन को ऐसे मैच करके रख लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम अपनी पेस्टिंग पेपर रखेंगे। ये देखें, हमारी लेस स्लिट के अंदर बिल्कुल फिट आ रही है। अगर आपसे स्लिट की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो आप इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करके स्लिट की चौड़ाई को कम भी कर सकती हैं। अब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे और पेस्टिंग पेपर को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। स्लिट की पेस्टिंग पेपर को हमने ऐसे पेस्ट कर लिया है। अब हम सेंटर वाली एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को ऐसे रिमूव कर देंगे और साइडों पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। यहाँ से आप गौर से देखें कि स्लिट के ऊपर वाली साइड पर इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लाजमी रखना है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। अगर तो आप स्लिट में गुम सिलाई के बगैर लेस लगाना चाहती हैं, फिर तो स्लिट के सेंटर और शर्ट के सेंटर को ऐसे मिलाकर रख लें और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लें। इसके बाद सेंटर से कट करके और स्लिट को बैक साइड की तरफ पलट दें और नीचे लेस रखकर सिलाई लगा लें। चूँकि हमने तो स्लिट में भी गुम सिलाई के साथ लेस लगानी है, इसलिए स्लिट के सेंटर में हम पहले ऐसे कट लगा लेंगे और कॉर्नर में भी ऐसे क्रॉस में कट लगा लेंगे इस तरीके से। और हर तरफ से इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर देंगे। जी, तो देखें, इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। ध्यान रहे कि हमने इस कपड़े को पेस्ट नहीं करना। अब स्लिट की बैक साइड को हमें ऐसे पलट कर रख लेंगे और लेस लेंगे। देखिए, लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ है, लेस की रॉन्ग साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और लेस के सिलाई के दबाव जितने हिस्से पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे ऐसे, और लेस के सिरे को हम ऐसे स्लिट के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से। देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी ज़रूर करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बल्कि ये भी कमेंट करके बताया करें कि आप किस इलाके से मेरी ये वीडियो देख रही हैं। तो लेस को हमने पेस्ट कर लिया है। नीचे वाली साइड पर इस तरीके से हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेस रखनी है और इसे ऐसे नीचे की तरफ निकाल कर पेस्ट कर देना है। ये देखें, ऐसे। अब लेस को अच्छे से पेस्ट करने के लिए हमने प्रेस कर लिया है। दूसरी साइड पर हमने डिज़ाइन को मैच करते हुए लेस को पेस्ट करना है। ये देखें, इस तरीके से हम डिज़ाइन को मैच कर लेंगे। इसके बाद लेस के सिरे वाले हिस्से पर ऐसे ग्लू अप्लाई करेंगे। इस साइड पर भी हमने नीचे वाली साइड पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेस रखनी है और ऐसे डिज़ाइन को मैच करते हुए हमने लेस को स्लिट में पेस्ट कर देना है। लेस को अच्छे से पेस्ट करने के लिए यहाँ पर भी हमने प्रेस कर लिया है। अब स्लिट के अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने फोल्ड किया था
तो स्लीट के दूसरी साइड पर लगे ग्लू की वजह से पेस्ट हो जाए। पहले तो इस फैब्रिक को ऐसे रिमूव कर लें। अब बहुत ही केयरफुली इस फैब्रिक को ऐसे सीधा कर लें। ये देखें ऐसे। आपने फैब्रिक को सीधा करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी लेस ना उतरने पाए। ये देखें, इस तरीके से हमने इस फैब्रिक को सीधा कर लिया है और लेस को अच्छे से पेस्ट रखने के लिए हमने प्रेस भी कर लिया है। सेम इसी तरीके से इस साइड से भी हम फोल्डेड फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे, और नीचे वाली साइड से भी हम इस फोल्डेड फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो हमने फोल्डेड फैब्रिक को अच्छे से सीधा करके प्रेस कर लिया है। ये देखें ऐसे। ये देखें, इस तरीके से हमने अपनी लेस को पलट लिया है और लेस अच्छे से पेस्ट है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। ये शर्ट का मिड पॉइंट है। अब हम स्लीट के सेंटर के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर ग्लू अप्लाई करेंगे, यानी इस हिस्से पर। दोनों साइड पर हमने इसी तरीके से ग्लू अप्लाई कर लेना है। अब शर्ट के सेंटर और स्लीट के सेंटर को हम अच्छे से मिलाकर रख लेंगे ऐसे। स्लीट को शर्ट के साथ परफेक्ट तरीके से पेस्ट करने के लिए पहले हम हाफ स्लीट को शर्ट के साथ पेस्ट कर लेंगे ऐसे। ऊपर से इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाहर की तरफ रखना है। ये देखें, हाफ स्लीट को हमने ऐसे पेस्ट कर लिया है। इसी तरह बकिया के हम हाफ स्लीट को मिड पॉइंट के साथ पेस्ट कर लेंगे। ये देखें ऐसे। और स्लीट को अच्छे से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस के यूज़ से आप अपने डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन बना सकती हैं। अब स्लीट के अंदर पेस्टिंग पेपर के साथ साथ किस तरीके से हमने सिलाई लगानी है मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। देखिए, स्लीट के अंदर हमने दोनों साइड पर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ नीचे तक सिलाई लगा ली है और दोनों साइड से हमारी लेस सिलाई के दबाव में बिल्कुल बराबर आई है। स्लीट के नीचे वाली साइड पर लेसेस के सिरे वाले हिस्सों की वजह से हमने सिलाई नहीं लगाई थी। लेस के सिरे वाले हिस्से को हमने ऊपर की तरफ निकालना है, इसलिए हम सिलाई के दबाव से थोड़ा सा छोड़कर लेस के इस हिस्से पर दोनों साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और सिरे वाले हिस्सों को हम ऐसे ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से। लेस के दूसरे सिरे को भी हम ऐसे ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखें ऐसे। दोनों सिरे हमने ऊपर की तरफ निकाल लिए हैं और यहाँ से अच्छे से सेट करके रख लिया है। ये देखें। अब हम नीचे वाले हिस्से पर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। देखें, लेस के ये सिरे वाला जो हिस्सा है ये किनारे की सिलाई में इजीली आ जाएगा। अब पहले तो हम स्लीट में ऐसे सीधा कट लगा लेंगे और कॉर्नर में ऐसे क्रॉस में कट लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम निकाल देंगे और स्लीट को बैक साइड की तरफ पलट कर प्रेस कर लेंगे। तो हमने स्लीट को बैक साइड की तरफ पलट कर प्रेस कर लिया है। अब देखिए, स्लीट के ऊपर से इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे और लेस के डिज़ाइन को अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से और बैक साइड से तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो सेंटर पट्टी लगाने के बाद भी तुरपाई कर सकती हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे। जी, तो देखें हमने बैक साइड से तुरपाई कर ली है। अब लेस के इन सिरे वाले हिस्सों को किनारे की सिलाई के दबाव में देने के लिए ग्लू की मदद से स्लीट के साथ पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो देखें, हमने लेस के सिरे वाले हिस्सों को ग्लू की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है। देखें, फ्रंट साइड पर किसी भी किस्म का सिरे वाला हिस्सा बाकी नहीं है। अब स्लीट को सेंटर से बंद करने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर के साथ ये सेंटर पट्टी तैयार कर ली है। इस सेंटर पट्टी के दोनों साइड पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे और सेंटर पट्टी को स्लीट के नीचे रख कर पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। पहले हम स्लीट की एक साइड पेस्ट कर देंगे, फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से पेस्ट कर देंगे और डिज़ाइन को अच्छे से मैच करके रख लेंगे। स्लीट को बंद करने के लिए हम किनारे की सिलाई ऊपर से नहीं लगाना स्टार्ट करेंगे, बल्कि इनर नेक से ये सिलाई स्टार्ट करेंगे। चूँकि हमने सेंटर पट्टी को स्लीट के साथ पेस्ट कर लिया था, इसलिए ईजीली हम फिनिशिंग के साथ किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये सिलाई भी लगा ली है।
अब टांके को हम अच्छे से पक्का कर लेंगे और धागे के सिरे नीचे वाली साइड पर निकाल कर बैक साइड पर घेरा लगा लेंगे। प्रेस करने के बाद मैं आपको नेक का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप बैक साइड से भी देख सकती हैं कि हमारा नेक डिज़ाइन कितना फिनिशिंग के साथ नीट और क्लीन बना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।